हरे कृष्ण, राधे राधे सभी को। आई होप आप सब सही होंगे और कृष्ण की और मेरी राधा रानी की कृपा से आप सभी को बहुत 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 सारा धन्यवाद कि अब हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है आपके प्यार की और सपोर्ट की वजह से। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा और हमें बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारी फीमेल डिवोटीज़ का जो है डाउट रहता है कि पीरियड्स में जाप कैसे करें, चैंटिंग कैसे करें, फास्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बुक्स जो है पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, और कंठी माला पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो उन सभी के जवाब आज हम आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब तो बहुत सारी फीमेल डिवोटीज़ के डाउट्स होते हैं कि पीरियड्स में हम जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें हर समय भगवान का जाप करना है, हमें जाप कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना कि हमारी मृत्यु कब होगी, है ना। तो अगर हम पीरियड्स के टाइम पे जपा नहीं करेंगे और हमारी उसी टाइम मृत्यु हो जाए तो हमें तो यमदूत लेने आ जाएंगे। तो हमें जपा नहीं छोड़ना है, हमें हमेशा जाप करना है, हमेशा भगवान का स्मरण करना है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि हम जो है कंठी माला धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो कंठी माला होती है वो तुलसी महारानी है, तो हमारी जो तुलसी महारानी है वो हमें प्योर करती है, इसीलिए हम कंठी माला को धारण करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब फीमेल डिवोटीज़ बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ और जो है मैंने कंठी माला धारण की है तो वो भी अशुद्ध हो गई हैं। तो ऐसा कभी भी मत विचार कीजिएगा, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि कंठी माला जो है हमारी वृंदा देवी वो कभी भी अशुद्ध हो सकती है। नो, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती हैं, वो आपको प्योरीफाई करती हैं, वो आपको प्योरीफाई करने के लिए आपके गले में आती है। तो आपको कंठी माला कभी भी नहीं उतारनी है, चाहे वो पीरियड्स का टाइम हो चाहे कोई भी टाइम हो, आपको कंठी माला अपने गले से नहीं उतारनी है। और ऐसा पाप क्योंकि देखिए, हम ठाकुर जी को कुछ भी भोग प्रसाद लगाते हैं तो उसमें हम तुलसी दल जो है रखते हैं। तो तुलसी दल क्यों रखते हैं? ताकि जो हमने खाना बनाया है वो अच्छे से शुद्ध हो जाए। तो शुद्धिकरण के लिए हम भोग में तुलसी दल रखते हैं, राइट। और जो है तभी ठाकुर जी उसको पाते हैं। तो मान लीजिए अगर वो खाने को तुलसी दल के साथ पाते हैं तो वो आपको भी, तो तुलसी महारानी अगर आपके गले में होगी तो वो आपको जो है स्वीकार करेंगे, राइट। तो हमें तुलसी जो है कभी भी गले से नहीं उतारनी होती है, तुलसी माला जो है हमें हमेशा धारण करके रखनी होती है। तो आप ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि तुलसी माला दूषित हो जाती है अगर आप पीरियड्स में भी उसको पहने रखते हैं। तो हमें कभी भी तुलसी माला अपने गले से नहीं उतारनी है। हमें सिर्फ इतना करना है, अगर हमारी तुलसी माला टूट जाती है या फिर आप चेंज करते हैं तो पहले आप नई तुलसी माला को ग्रहण करें, तब जो है आप वो तुलसी माला दूसरी वाली उतार दें, पुरानी वाली। या फिर अगर आपकी टूट गई है तो कोई बात नहीं, आप नई माला लीजिए, ठाकुर जी को ऑफर कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हम डीटीज़ की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, यानी हम पूजा कर सकते हैं, मंदिर जाकर कर सकते हैं या घर में कर सकते हैं। तो इसके भी दो पार्ट हैं, हमें समझना होगा। क्यों? क्योंकि एक पहला है कि हमें मंदिर जाके हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं, दूसरा है कि हम घर में पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मंदिर आप जा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप जो है, हमारे जो पूजा का मतलब होता है, साधना का मतलब होता है ध्यान लगाना। तो आपको जो होता है पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, तो इससे अच्छा है कि आप घर पे रहकर रेस्ट करें, आप मंदिर ना जाएं। और आप देखिए, अब आई बात घर में पूजा करने की, तो घर में आप जो है पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी,
तो जो है कोई ना कोई पूजा कर लेता था। बट अभी जो है टाइम चेंज हो चुका है, सब अकेले अकेले रहते हैं और ज़्यादा बिजी भी रहते हैं। तो ऐसे में पूजा कैसे करें, साधना कैसे करें, सेवा कैसे करें, क्योंकि सेवा कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। तो जो है सेवा हमें करनी है, हाँ, वो हमें नहीं छोड़नी है। हमें क्या करना है, वो हमें बिल्कुल शुद्ध होके, मतलब हमें बाल धोने हैं, हमें नहाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जो है हम पूजा कर सकते हैं, भगवान का भोग बना सकते हैं, भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और जो है आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अपने आप को नहा धो के स्वच्छ करके ही ये सब करना है, क्योंकि जो हमारे कृष्ण हैं वो ट्रांसीडेंटल हैं, तो वो तो कभी कंटामिनेटेड हो ही नहीं सकते। तो जो है आपको सेवा नहीं छोड़नी है, आपको सेवा हमेशा करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फास्टिंग, क्या हम फास्ट रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए फास्ट जो होते हैं वह वैसे भी लिमिटेड होते हैं, तो हमें अगर हम फास्ट छोड़ देंगे तो हम क्यों रखते हैं फास्ट, ताकि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो, हमारी साधना में, हमारी भक्ति में ग्रोथ हो, इसीलिए हम जो है फास्टिंग करते हैं। तो अगर हमारा फास्ट ही छूट जाएगा सिर्फ हमारे पीरियड्स की वजह से, तो हमें वो फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसको फल को प्राप्त करने के लिए हमें फास्ट नहीं छोड़ना है। तो हमें फास्ट करना होता है, चाहे जन्माष्टमी का हो, एकादशी का हो, शिवरात्रि का हो, नवरात्रि का हो, तो हमें फास्ट करना है, फास्ट हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी शास्त्र पीरियड में पढ़ सकते हैं क्या नहीं। तो देखिए अगर आप अपनी भगवत गीता या कोई भी शास्त्र जो है वो शेल्टर में रखते हैं, मतलब जो है मंदिर में रखते हैं, पूजा के स्थान पर रखते हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए कि वो आप वहाँ से उठाकर ना पढ़ें। बट हाँ, अगर आपकी कोई पर्सनल भगवत गीता है, लाइक आपकी कोई पर्सनल भगवत गीता है जिसे आप कैरी करते हैं, अपने पास ही रखते हैं, अपने नोट्स बना के रखते हैं, तो आप उसको जो है वो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और जो है आप फ़ोन से भी भगवत गीता या फिर कोई भी शास्त्र जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं वो फ़ोन में भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके शास्त्र जो है वो नहीं रुके। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे